सभी सरकारी टीचरों से भी मेरा यही निवेदन है कि अगर आप गर्म कपड़े बच्चों को वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा सकते तो आप सिविल ड्रेस में आने के लिए भी मना नहीं कर सकते हो उनको। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप पहाड़ों में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं आप वहाँ पे गर्म कपड़े प्रोवाइड करा दीजिएगा जल्द से जल्द। लेकिन हमारी जो प्राइमरी स्कूल का टीचर था ना, वो कभी सच में टाइम से आया ही नहीं। आज की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो मैंने किसी खास टॉपिक पे बनाई है। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जब हम स्कूल जाया करते थे ना, ये मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, जब हम स्कूल जाते थे तो उस समय पे दो ड्रेसें हुआ करती थी। एक तो सफ़ेद कलर की ड्रेस थी, वो तो चेंज हो गई थी बाद में, उसकी जगह पे आ गई थी स्लेटी कलर की ड्रेस और आसमानी रंग की ड्रेस। तो स्लेटी कलर की ड्रेस के साथ वाइट पैजामा था और आसमानी कलर की ड्रेस के साथ नीला पैजामा था। शायद अभी भी वो ड्रेस है। तो कपड़ा उसका बहुत पतला है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत पतला कपड़ा। तो वो बाहर से ही मतलब ड्रेस है तो मार्केट में आ जाती थी, बनी बुनी मिल जाती थी। तो वो ड्रेस उन्होंने सिर्फ वो गर्मियों के लिए प्रोवाइड करा रखी है ड्रेसें, हमें सर्दियों के लिए कोई ड्रेस नहीं है वहाँ पे। सिर्फ सर्दियों में एक स्वेटर मिलती है वहाँ पे नीली कलर की, और वो भी पतली सी स्वेटर रहती है। तो इससे क्या ठंड बचेगी। सच में उस समय पे ना हमें इतनी ठंड लगती थी ना, बच्चे थे तो चलो झेल लेते थे वो ठंड भी, पर कांपते बहुत थे, इतनी कंपन होती थी। और जब घुटनों तक बर्फ गिरती थी ना, तब भी हम स्कूल जाते थे। उस समय पे कोई नियम नहीं था, कोई छुट्टी नहीं थी, बच्चे को पढ़ना लिखना आए या ना आए। वहाँ पर दो चुटिया और ड्रेस में बच्चा दिखना चाहिए, और दो चुटिया में लड़कियाँ, दो चुटिया में दिखनी चाहिए वहाँ पे। और ड्रेस में अगर नहीं आया, ड्रेस में दो चुटिया नहीं बनाई तो मार भी पड़ती थी और घर भी भेज देते थे, ड्रेस पहन के आ। तो वहाँ पे टीचर्स बोलते थे ड्रेस पहन के नहीं आओगे ना तो घर भेज देंगे। गर्मियों में तो ये मान सकते हैं कि चलो बच्चा ड्रेस में दिखना चाहिए, तो सर्दियों में क्या है, सर्दियों में वो स्वेटर क्या क्या ठंड बचाएगी वो स्वेटर, और ऊपर नीचे वो पैजामा और कुर्ता, बस ये वो पतले से। और उस समय पे तो जो लेगीज वगैरह वो भी पहन के नहीं जाते थे, क्योंकि थी ही नहीं, पहन के क्या जाएं, तो वैसे ही जाते थे। कभी कभी तो सच में दो पैजामे भी पहन के जाते थे, तब भी ठंड नहीं बचती थी उससे, तब भी ठंड लगती थी। तो दो पैजामों से क्या ठंड रुकेगी, क्या गर्मी लगेगी दो पैजामों से, कुछ भी नहीं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप पहाड़ों में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं आप वहाँ पे गर्म कपड़े प्रोवाइड करा दीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि अब सर्दी तो आई गई है। और सभी सरकारी टीचरों से भी मेरा यही निवेदन है कि अगर आप गर्म कपड़े बच्चों को वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा सकते तो आप सिविल ड्रेस में आने के लिए भी मना नहीं कर सकते हो उनको। क्योंकि अगर बच्चों के पास वहाँ पर स्कूल के कपड़े गर्म नहीं है तो कम से कम बच्चा सिविल कपड़ों में तो आ सकता है ना, घर में तो होंगे ना उनके पास गर्म कपड़े, वो पहन के तो वो स्कूल जा सकते हैं ना। तो वही बच्चे को थोड़ा ठंड भी नहीं लगेगी, थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाएगा। इतनी ठंड में, पहाड़ों में तो बहुत ठंड होती है, हमने झेल रखे वो दिन देखे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगी। और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई में बच्चा हो या ना हो, दो चुटिया और ड्रेस में दिखना चाहिए बस, लड़कियाँ खासकर। तो मेरा यही निवेदन है, इतना ध्यान। अब तो शायद अब तो है नहीं ऐसा, लेकिन हमारे टाइम पे ये चीज़ बहुत थी। प्राइमरी स्कूल में तो टीचर कभी टाइम से आया ही नहीं। सच में वैसे मैं टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हमारी जो प्राइमरी स्कूल का टीचर था ना, वो कभी सच में टाइम से आया ही नहीं। पास के ही गाँव से आते थे वो, पास में ही है वो गाँव। टीचर ना आराम से आता था स्कूल, पता कब, कभी हल्का टाइम होता था, हल हुल लगा करके 10 बजे, 9:30 बजे तो कभी टीचर स्कूल पहुंचा ही नहीं। एक ही टीचर था हमारा, और 5 क्लासें थी, 5-6 छोटी एक बड़ी एक, तो 6 क्लासें थी वहाँ पे। तो सबको उन्होंने ही पढ़ाना था, वो कभी स्कूल आए ही नहीं टाइम से हैं, वो कभी स्कूल आए ही नहीं टाइम से। तो क्या पढ़ना था हमने, ABCD हमने 6-7 में जाके सीखी, तब भी समझ में नहीं आई। तो जब शुरुआत से बेसिक जब अच्छे से नहीं पढ़ाया गया तो फिर आगे की पढ़ाई कैसे समझ में आएगी, अचानक से नहीं आती ना तुरंत कोई भी चीज़ें समझ में। तो हमारे टीचर्स कभी टाइम से नहीं आए, अब बुरा लगे उन्हें या कुछ भी लगे, ये वीडियो उन तक तो पहुँचनी ही चाहिए। वो क्या करते थे, सच में आज का ज़माना होता ना तो कब कब की उनकी कंप्लेंट कर देती मैं या कोई भी हो कर देता। 10 बजे तो वो स्कूल आते थे, और कभी ना हम स्कूल पहुंच जाते थे, झाड़ू झूड़ू लगा देते थे वहाँ, और क्या बोलते हैं, क्यारियाँ भी हमसे ही खुदवाते थे, बीज बुवाते थे जगह जगह, ये बोलो वो बोलो, और क्यारियाँ खोदते थे वहाँ पे, सब कुछ करते थे सच में। और टीचर कभी स्कूल नहीं आते थे ना, हम स्कूल पहुँच जाते थे और स्कूल में पता चलता था आज गुरुजी नहीं आ रहे हैं, तब हम घर जाते थे, अब खुश भी होते थे, चलो आज गुरुजी नहीं आ रहे, खुश भी होते थे, चलो आज गुरुजी नहीं आ रहे, चलो घर, अच्छा हुआ नहीं आए हैं। और
खुश इसलिए होते थे, वो ना बच्चों को मारते बहुत थे। पढ़ाए जितना, पहले मारना, मार के थोड़े ना सीखेंगे बच्चे। भाई डर तुम पहले ही बच्चों के मन में बैठा रहे हो तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? अगर उसको आ भी रहा होगा तो वो बोलेगा कैसे? डर डर के। अगर उसको सही जवाब भी आए तो वो बोल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ऐसे टीचर थे हमारे। जब हम 6 क्लास में गए, वहाँ पे तो पढ़ाई अच्छी होती थी। इंटर कॉलेज की तो मैं बात करूँ तो इंटर कॉलेज में, ये जो मैंने अभी प्राइमरी स्कूल की बात की ना, प्राइमरी स्कूल में जब हम थे 1 से 5 तक के, तो वहाँ पे तो हमारे टीचर कभी टाइम से आया ही नहीं। 6 में जब हम छः में गए तब जाके थोड़ा वहाँ पे तो पढ़ाई अच्छी है। हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ाई अभी भी अच्छी है और इंटर कॉलेज की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है, मैंने भी अभी वीडियो में देखी थी। तो मेरा सरकार से ये भी निवेदन है कि उड़ामांडा में इंटर कॉलेज है जो हमारा, उसकी भी आप मरम्मत करवा दीजिएगा, क्योंकि वो स्कूल कभी भी गिर सकता है, कोई भरोसा नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं।